राम 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 राम। नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप पुनः आप सबकी सेवा पर उपस्थित हूँ। 16 संस्कारों की श्रृंखला हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसमें से 5 संस्कार हम प्रारंभ के बताएंगे। लेकिन उन्हीं संस्कारों के बीच में कुछ और प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें स्त्री को, माता को या गर्भिणी स्त्री को करना चाहिए। देखिए, जितने भी संस्कार हैं ज़्यादातर स्थितियों में व्रत, त्योहार, तीज जो भी हैं वो सब स्त्री के हिस्से पे आए हैं। पुरुष के हाथ पर केवल एकादशी आया है। तो जो 8, 9, 10 महीने की प्रक्रिया है उसमें प्रत्येक महीने, जैसे हमारा रविवार हो गया, सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सोमवार भगवान शिव की, मंगलवार महावीर जी की, बुधवार गणपति की, गुरुवार भगवान की यानी कि कृष्ण की या राम की, शुक्रवार माता की, शनिवार शनि महाराज की। ऐसे ही जब शिशु गर्भ में आ जाए तो प्रत्येक महीने के कुछ देवता होते हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। बड़ा भैया बहुत लाभ मिलता है इनसे करने से, बहुत पॉजिटिविटी आती, बहुत सकारात्मकता आती है, बड़ा बल मिलता है, बड़ा तेज आता है उस बच्चे के अंदर भी, और उस समय उस स्त्री पे भी वो तेज दिखाई देता है। इसको ज्योतिष की भाषा में गर्भ मासपति कहते हैं। गर्भ के बाद प्रत्येक महीने का एक स्वामी होता है। जैसे पहला महीना, जो फर्स्ट महीना होगा, उसके स्वामी शुक्र हैं। उस पूरे एक महीने में शुक्र देव की आराधना करनी चाहिए, शुक्र का मंत्र जप करना चाहिए। दूसरे महीने के स्वामी मंगल हैं, हमें भगवान हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। तीसरे महीने की बात करें तो उसके स्वामी गुरु हैं, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की या अपने पति की आराधना करनी चाहिए। उनके प्रति मन में श्रेष्ठ भाव होना चाहिए। चौथे महीने की बात करें तो भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। अच्छा, एक बात और भी है, सूर्य कैसे प्रसन्न होते हैं? नमस्कारम प्रियम भानु। सूर्य भगवान केवल नमस्कार करने से प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य भगवान के 12 नामों का जप किया जाए तो भी लाभ मिल सकता है। तो सूर्य भगवान को प्रणाम किया जाए, प्रसन्न करने का प्रयास किया जाए। 5वें महीने के देवता हैं चंद्रमा। रात्रि के समय चंद्रमा को प्रणाम किया जाए। चंद्रमा मन का कारक है। 5वें महीने पे मन बहुत मजबूत होना चाहिए, और उस मजबूत मन को क्रिएट करने के लिए चंद्रमा का पूजन होना चाहिए। मन आपका ठीक रहेगा। 6वें महीने के जो स्वामी हैं वो शनि हैं। 6वां महीना प्रारंभ हो जाए, 1 महीने तक शनि की, भगवान कृष्ण की, हनुमान जी महाराज, किसी की भी आराधना करनी चाहिए। 7वें महीने गणपति, बुद्धि के देवता। इसी महीने तो अभिमन्यु ने लगभग अपने पिता से, अपनी माता के माध्यम से गर्भ में बैठकर कथा सुनी थी। बुद्धि का देवता गणपति की आराधना करनी चाहिए। 8वें महीने की बात करें, लग्नेश, लग्न का स्वामी। जो स्त्री की जन्म कुंडली है उसका जो लग्नेश है, उसका जो स्वामी है, उसकी आराधना 8वें महीने करनी चाहिए। 9वें महीने पुनः चंद्रमा की प्रार्थना करनी चाहिए। और जो 9 महीने से आगे के दिन हैं उसमें सूर्य जैसे तेजस्वी बालक को उत्पन्न करने के लिए, प्राप्त करने के लिए सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए लोगों के साथ, ताकि उनको भी ऐसी सुंदर जानकारी मिल जाए और वो भी इस प्रकार क्रम से देवताओं का पूजन करके पुण्य के भागी हों। आज का संस्करण में इतना ही। सबको राम राम, सबको नमस्कार।